मैंने शिकायतें की, ऑनलाइन शिकायतें भी कर रखी हैं मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन पे भी। उसका भी फर्जी निस्तारण कर दिया गया है। हाँ सर, बहुत डर लगता है। अच्छा, यहाँ बताइए। और तो फिर बारिश होती है, आप लोग खुद साफ कर लेते हो। अभी सरकार से क्या चाहते हो बताइए? सर हमारा नया स्कूल। जो हादसा राजस्थान के झालवाड़ में हुआ है वो यहाँ भी किसी भी दिन हो सकता है। सुबह बारिश हुई है, पानी अभी तक इसमें से आ रहा है ना, ये देखिए। हमारी क्लास भी टपकती है। अच्छा, ये भी टपक रहे हैं सारे। जी सर। तो जब पानी टपकता है तो तुम कैसे जानते हम हैं? साफ करते हैं वाइपर से। अच्छा, तो खुद ही वाइपर से साफ कर लेते हो। यस सर। अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो तुम इसके ये लिए? स्कूल नया बन जाए। टूटने के बाद सरिये जो है साफ दिख रहे हैं, और अगर यहाँ बच्चे बैठे होते जिस वक्त ये गिरी है तो सोचिए कितनी चोट लगती। और अनुरोध तो मैंने उनसे भी किया था। मैंने कहा था कि इसकी छत बनवा दीजिए आप। जब हमें लगता है कि शौचालय अब इतने गंदे हैं कि इनमें बच्चों को संक्रामक रोग हो सकते हैं, तो हम जाते हैं और सफाई करने नहीं आ रहा तो प्रधान के साइन से सारी सैलरी जा रही है, तो वो क्यों दे रहे हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। ये उत्तर प्रदेश का अमरोहा है और अमरोहा के जोया ब्लॉक का ये गांव है बारसपुर मजरा, उस जोगीपुरा इसको कहा जाता है। और जोगीपुरा का ये सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। हम यहाँ क्यों हैं? दरअसल एक तो यूपी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया कुछ स्कूलों को मर्ज करने का, उसको भी हम देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं। और एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लगातार जो है प्राइवेट सरकारी स्कूलों में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं और उनकी हालत क्या है और कौन कौन से स्कूल मर्ज हो रहे हैं। दूसरा, जो राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में हादसा हुआ, सरकारी स्कूल के बच्चे के जो है कम से कम 7 बच्चों की बिल्डिंग वो गिर गई और उसमें जो है 7 बच्चों की डेथ। अब उसके बाद यहाँ ये देखना तो बनता है कि रियलिटी चेक करना बनता है कि यार जो उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी हालत क्या है। तो जब हम यहाँ आए तो एक ऐसा नज़ारा हमको दिखा कि हम आपको दिखाएंगे तो आपका माथा पीट लेगा। ये बिल्डिंग लगभग कंडम स्थिति में है, लगभग क्या कंडम ही है, ये किसी भी दिन गिर सकती है। जो हादसा राजस्थान के झालवाड़ में हुआ है वो यहाँ भी किसी भी दिन हो सकता है और इसकी हालत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। आप पहले देखेंगे, आप ऊपर बोर्ड देखेंगे तो ये 1993 में बना है। 1988 में ये स्कूल स्थापित हुआ था और ये बिल्डिंग है वो 1993 में बनी है। 1993 में 30 साल से ज़्यादा की बिल्डिंग हो गई है। और जब आप देखेंगे तो जब भाई यहाँ आप देखेंगे तो देखिए पूरा जो है कंडम हो गया है। ये देखिए, इधर दिखाओ, पर ये दिखाएंगे, ये बिल्कुल जो है अभी तक ये देख रहे हैं, अभी तक ये पानी इसमें से टपक रहा है। सुबह बारिश हुई है, पानी अभी तक इसमें से आ रहा है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल जो है किसी भी दिन गिर सकता है। देखिए ऐसे ही हिल रही है। उसके अलावा देखिए इधर भी देखेंगे आप, ये देखेंगे, ये भी पूरा जो है टूटा हुआ है, यहाँ से टूट रहा है ये। और पूरा भीम है ना, ये जब भीम टूटने लग गया तो समझिए कि बिल्डिंग तो गई। और ऊपर से ये आप छत देखिए, छत पूरी, अगर आप मैं कहूँ मैं इस पर अगर हाथ लगा दूँ तो ये देखिए यूं ही गिर रही है। ये छत इस तरीके से गिर रही है, ये हालात है। और अभी आप देखेंगे ये पूरी छत जो है, ये बरामदा है इसका प्राइमरी स्कूल का। और ये 2 रूम यहाँ बने हैं। ये आप देखेंगे ये पूरा छत जो है पूरी टूटी। ये देखिए टूटने के बाद सरिये जो है साफ दिख रहे हैं। और अगर यहाँ बच्चे बैठे होते जिस वक्त ये गिरी है तो सोचिए कितनी चोट लगती। और अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तब क्या होगा, और ये जो हादसा अगर होता है तो यहाँ इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब मैं आपको कमरा भी दिखाना चाहता हूँ। जो बच्चे देखिए यहाँ पर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो बच्चों को बैठने के लिए डेस्क तो है नहीं, बच्चे ऐसे ही नीचे बैठ के जो है पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ है, जो बेंच आप मत दो लेकिन जान से तो मत खेलो। आप देखिए ऊपर की हालत देखिए आप, ये लिंटर किसी भी दिन गिर सकता है। इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि ये किसी भी दिन गिर जाएगा। और बच्चों के साथ तो क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, बाद में जो है सारे अधिकारी यहाँ नजर आएंगे। लेकिन अभी कोई अधिकारी यहाँ पर ना देख रहा है और ना ही जो है, तो किसी को फिक्र नहीं है यार, किसको फिक्र लगी है। जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक जो है सरकारी सिस्टम जागता नहीं है। अब इसमें सिर्फ विभागीय जो दिक्कत है वो तो है ही है, साथ में अगर ये चाहते तो प्रधान भी ये काम करा सकते थे। प्रधान भी अगर ये चाहते तो ये काम करा सकते तो और भी कई काम बाहर आप दिखाओ, मैं अभी दिखाऊंगा अभी बाहर की हालत क्या है। वहाँ का जो डस्टबिन है वो टूटा हुआ है, 5 साल से डस्टबिन टूट गए हैं, वो डस्टबिन तक नहीं दे पाएंगे, बाकी तो खैर क्या ही देंगे, तो छत वगैरह तो क्या ही लगवाएंगे इधर। और ये आप ये देखेंगे, ये एक रूम है, इसमें बताने की ये रूम भी जो है पूरा ये टपकता है जब भी है। और ये कितना बंद रूम है, आप समझो कि यहाँ जब बच्चे अगर बैठेंगे तो उनको सांस लेना भी दूभर हो जाएगा।
ये 2 खिड़कियां लगी हैं, लेकिन पीछे जो है जगह नहीं है वेंटिलेशन के लिए, एकदम बंद बना दिया है ये, है ना। तो इसमें वेंटिलेशन कम से कम होना चाहिए। और अब ये क्योंकि ये भी टपकने लग गई है, तो इसको बिल्डिंग को जो है दोबारा ही बनना मांग रही है ये बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग। ये पूरी टूटी हुई है। यहाँ से आप दूसरा भी देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि भाई किसी भी दिन कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पे, है ना, कुछ भी हादसा हो सकता है। यहाँ पे प्रिंसिपल रूम है, प्रिंसिपल ऑफिस है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं यहाँ प्रधान अध्यापक हूँ। लगभग सन 2016 से तो टाइम हो गया आपको? हाँ, 9 साल। तो एकदम जर्जर हो रखी है। हाँ, इस संबंध में मैंने गत वर्ष भी लिख के दिया है प्रस्ताव भेजा काम में, और इस साल मैंने प्रस्ताव तैयार करवा दिया है। अभी हम देने वाले हैं दोबारा और प्रयास कर रहे हैं। ये तो एकदम, लेकिन ये कड्डम स्थिति में है। आप समझिए कि अगर ये तो ये इस पे तो सोचने वाला भी नहीं टाइम नहीं है। अब इसमें अब प्रस्ताव सोचने वाला टाइम नहीं है। आपको ये लगता है कि विभाग को तुरंत इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए, और ये बच्चे जो किसी भी दिन अगर गिर गया तो बड़ी फजीहत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, खतरा तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो 2 कमरे हैं वो भी टपकते हैं। अच्छा। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 5 क्लासें हैं, तो उनको किस तरह से बैठाया जाए। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो हम उसको बैठाते नहीं हैं बच्चों को, हम एक कमरे में शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सेफ है। हाँ, जब ये तो मौसम सूखा होता है तो हम इस वजह से बैठा लेते हैं। अगर कि बोर्ड पर पढ़ाना है, हमें सेपरेट चाहिए होती है थोड़ा सा। एक साथ अगर बैठा कर पढ़ाएंगे तो 5 कक्षाएं में डिस्टर्बेंस होता है। तो प्रिंसिपल साहब, एक चीज आपको मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो सारा काम है इसमें से मैक्सिमम काम प्रधान भी करवा सकते हैं, है ना। प्रधान के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। वो चाहते एक आध बिल्डिंग अलग करवा देते, वो चाहते तो इसकी मरम्मत अच्छे से करवा देते, या एक नई बिल्डिंग का प्रस्ताव भी देके नई बिल्डिंग भी बनवा देते। यहाँ पे जो है ये इस गाँव में एक सरकारी स्कूल के लिए दूसरी जगह भी है। अगर ये छोटी लग रही है, जो कि 2000 स्क्वायर फीट शायद जगह चाहिए होती है, तो अगर ये उससे छोटी है तो एक और जगह है, वहाँ पे भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल, ये कई जगह ऐसा आपने भी देखा होगा, और आप कवर कर रहे हैं स्कूल को, तो प्रधान जो है हमारे वो कई स्कूलों में बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या शानदार काम किया। हाँ, तो ये तो देखो ग्राम प्रधान जी इस काम को कर सकते हैं। अनुरोध तो मैंने उनसे भी किया था। मैंने कहा था कि इसकी छत बनवा दीजिए आप, तो देखो उन्होंने आश्वासन तो मुझे दिया था, और बात नहीं थी आपको? लगभग 4-5 महीने तो हो गए। अच्छा। हाँ, उनसे मैंने कहा था ACR है, उनकी छत की मरम्मत करवा दीजिए, और हमारा ये देख लीजिए अगर हो जाए तो ये बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। मैं देख रहा था बाहर डस्टबिन भी वो टूटा पड़ा। हाँ, डस्टबिन टूट गया। ये हाजी भुआ हमारे जो पूर्व प्रधान थे स्वर्गीय, और उनकी पत्नी थी प्रधान थी, तो उनके समय में ये लगा था। इसमें कूड़ा भरा रहता है, बारिश के दिनों में वो पानी भरता है, तो सुबह जब बढ़ेगा तो वो नीचे से फट गया। वजह ये रही इसके पीछे कि यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता। मैंने पोस्टिंग होती है, वो सब वहीं अधिकारियों के पास ही रहते हैं ज़्यादातर। मैंने शिकायतें की, ऑनलाइन शिकायतें भी कर रखी हैं मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन पे भी। उसका भी फर्जी निस्तारण कर दिया गया था। अच्छा, वो निस्तारण दिखा दिया कि निस्तारण हो गया। जी, बिल्कुल। मैंने उन्हें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी अभी 2-3 महीने पहले एक पत्र भेजा था। तो बस जब मैं शिकायत करता हूँ तो वो आ जाते हैं, 1 या 2 दिन उन्होंने किया, फोटो खींचा और चले गए, बोले हाँ, शिकायत का निस्तारण करने के लिए। उसके बाद कोई नहीं लौटता। अब मैं फिर से एक बार और निवेदन कर रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से। सफाई का कैसे करते हैं? देखो, वैसे हम कभी कभी तो खुद करते हैं। जब हमें लगता है कि शौचालय अब इतने गंदे हैं कि इनमें बच्चों को संक्रामक रोग हो सकते हैं, तो हम जाते हैं और पानी का पाइप समरसेबल से लगा के पहले धुलते हैं, बाद फिर बाई पर रखता है, उसे साइड कर देते हैं। लेकिन ये तो समस्या है ना, जब सफाई कर्मी है, ऐसा तो नहीं है कि सफाई कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी अलॉटेड है, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहे हैं। तो ये तो प्रधान को देखना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो सफाई कर्मी नहीं आ रहा, तो प्रधान के साइन से सारी सैलरी जा रही है, तो वो क्यों दे रहे हैं? और जबकि बार बार शिकायत करने के बाद भी अगर ये हाल हो, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब कि शासनादेश है सफाई कर्मियों को सफाई करने, बिल्कुल सफाई कर्मी का, लेकिन पालन नहीं होता। तो स्कूल में आके सफाई करनी है, और जबकि आदेश आते हैं संक्रामक रोगों के प्रति सचेत करते हैं, हम भी बताते हैं अपने बच्चों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई जो एक स्वीपर की व्यवस्था है, सफाई कर्मी की व्यवस्था है, तो वो अगर स्कूल में सफाई नहीं करेगा तो संदेश गाँव में कैसे जाएगा? हाँ, नहीं, सही बात है, एकदम सही बात है। अगर स्कूल की हालत ऐसी होगी तो बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए भाई। आप
हमारी सरकार भी कहती है, ये मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि भाई हम शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जो है उनका जो अभियान है उस पर पलीता लगा रहे हैं। आप समझिए कि शासन ये कह रहा है कि भाई आप पैसा लगाइए, आप सब स्कूल बिल्डिंग है, कि बच्चों को सरकारी स्कूलों तक लेकर के आइए। और इसका जीता जागता उदाहरण है संभल जिले का इटायला माफी का गाँव, जो हमने दिखाया था। बराबर में हमको तस्वीरें भी आपको लगवा देंगे। उस गांव में जब अच्छा स्कूल बना, अभी देखिए कोई वैसे प्राइवेट स्कूल भी नहीं है जैसा वो बनता, तो जब वो बन सकता है, वो भी सरकारी पैसे से बना है ना, तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि भाई सरकार पैसा देगी या नहीं देगी, या सरकार कुछ नहीं चाह रही है। सरकार बनाना चाह रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की जो जितनी भी कोशिशें हैं उनको नाकाम करने में लगे हैं। और ये देखिए ये भी ये वाला जो कमरा है ये भी टपकता है। ये नहीं टपकता। अच्छा, ये नहीं टपकता, बाकी सारे सब में पानी जो है टपक रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि 40-50 बच्चे इसमें बैठ नहीं सकते। अच्छा, हाँ, ये इतने बच्चे तो इसमें आ नहीं पाएंगे, ये तो समस्या हो जाएगी। पढ़ाना है तो आप समझ सकते हैं 5 क्लास अगर एक साथ बैठा देंगे तो स्टाफ एक जगह बैठ कर 5 कैसे? नहीं, वो तो जाहिर बात है, सब और रोज नहीं हो सकता ना, कभी मान लो बारिश में, तो आप मजबूरी में बैठा रहे हो, है ना। साफ होता है। अच्छा, हाँ, यहाँ बैठा के हाँ, वो मजबूरी है आपकी, नहीं तो बाहर तो बैठाने का आदेश ही नहीं है। ये भी है कि आंगनवाड़ी भी बैठाती है अपने बच्चों को। तो आंगनवाड़ी क्यों बैठाते हैं? उनके लिए उनका यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, तो वो वही बैठा लेती कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। ये तो समस्या है, आंगनवाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है। और तो वो यहाँ पे पेड़ के नीचे कभी वो बैठा लेती हैं, हम भी बैठा लेते हैं, ऐसे चल रहा है काम। ये तो बहुत देखिए बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति पे ये स्कूल है। जिस डस्टबिन की हम बात कर रहे थे वो देखिए ये है। अब ये बात ये नहीं है कि डस्टबिन कितने का लगेगा कितने, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन सोचने और इच्छा शक्ति होने की बात मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रधान में इच्छा शक्ति होती तो इसको बदलवा दिया होता, क्योंकि वो देखते नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं है इस बात पे। इससे तो यही प्रतीत होता है कि भाई वो देख ही नहीं रहे हैं। अगर देखते हैं तो ये कितने से पैसे का आएगा कम से कम ये, और ये सफाई की चीज है ना। अब क्योंकि सफाई कर्मी आया नहीं तो ये टूट गया। अब ये भी लगवाया था पिछले प्रधान ने, 5 साल तो इनको भी होने वाले हैं ना, तो 6-7 साल हो गए इसको। इसे लगवा हम भी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लगवाएंगे, ये खाली नहीं होगा तो फिर टूट जाएगा। सफाई कर्मी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम ये, तो हमने छोटा डस्टबिन की बाल्टी रख रखी है, तो हम खुद ही इसकी व्यवस्था कर लेते हैं। हमने भी एक बूढ़ी अम्मा है, उनसे अनुरोध किया तो बेचारी हमारे थोड़ा सा काम कर देती है शौचालय का। ये भी अभी मैंने हाल फिलहाल में किया है। लेकिन जब सवाल ये वो ठीक है, वो समझ में आता कि ठीक है किसी को आप पैसे देंगे या कुछ भी करवा रहे हैं, लेकिन जब सफाई कर्मी अलॉटेड है गांव में, इस गांव में एक सफाई कर्मी अलॉटेड है जो लगातार वो उसकी सैलरी जा रही है हर महीने, और जो है पैसा भी जा रहा है, लेकिन आता नहीं है वो कभी। तो ये समस्या तो है ही है। पूरी बिल्डिंग जो है एकदम दोबारा ही बनना ये मांग रही है, और पूरा जो है कंडम स्थिति में है। कुछ बच्चों से प्रिंसिपल साहब हम लोग बात करना चाहेंगे, अगर आप बात तो क्या है। देखिए समस्या ये है कि जो टीचर अपने लेवल पे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, या कितना कर सकते हैं, इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव बना के पिछले साल भी भेजा था, इस साल भी भेजा है, और यहाँ जो भी हो सकता है इतनी छोटी सी जगह में वो हो रहा है। बाकी तो विभाग को देखना पड़ेगा, और प्रधान के लेवल पे जो हो सकता था उन्होंने तो नहीं किया, उनके 5 साल पूरे हो गए, तो अब वो तो पल्ला झाड़ लाएंगे, है ना। क्या नाम हुआ बेटा आपका? विशिष्ट राज। विशिष्ट राज। ये बताओ कब से पढ़ते हो आप यहाँ पे? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास से। कौन सी क्लास में होगी? 5 क्लास में। बारिश होती है तो कैसे, कहाँ कर जाते हो, कैसे करते हो? ये दिक्कत होती है यहाँ पे, है? ये तो बिल्डिंग तो एकदम तुम्हारा टूट रहा है ऊपर से, इतनी डर लगता है यहाँ पे, है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? कृष्णा। कृष्णा। ये बिल्डिंग टूट रही है तो डर नहीं लगता बेटा यहाँ? जैसे डर लगता है, जब हम आते हैं तो डर लगता है। अच्छा, बारिश होती है फिर कैसे करते हो? हम डर के स्कूल ही आते हैं। हमारी क्लास टपकती है। अच्छा, ये भी टपक रहे हैं सारे। yes, तो जब पानी टपकता है तो तुम कैसे करते हो? हम साफ करते हैं वाइपर से। अच्छा, तुम खुद ही वाइपर से साफ कर लेते हो? अच्छा, तो अभी क्या चाहते हो तुम स्कूल के लिए? स्कूल नया बन जाए। अच्छा, स्कूल नया बनवाना चाहते हो। आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस। किस क्लास में हो आप? 5 में। किस क्लास में हो? तो यहाँ फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो आप? अभी देखिए क्या है कि बच्चे तो पढ़ने आ रहे हैं, है ना। स्ट्रेंथ कितनी है मैं अभी प्रिंसिपल साहब से बात कर लूँगा, लेकिन अब समस्या ये है कि एक तो जगह इस स्कूल की बहुत छोटी हो गई है, और दूसरा बिल्डिंग तो बनना मांग ही रही है। ऐसे में तो बच्चे और नहीं आएंगे पढ़ने। अगर ये टीचर्स जाएंगे भी बच्चों को लेने के लिए, तो माँ बाप कैसे भेजेगा कोई भी,
जो भी जिसको भी ये समझ होगी कि यार स्कूल की बिल्डिंग तो गिर सकती है, तो कोई क्यों भेजेगा स्कूल में यहाँ पे, तो ये समस्या भी आती है। इससे तो बच्चे वैसे ही सरकारी स्कूल में कम आते हैं, और इतनी सारी समस्याएं अगर आप अडम्बर लगा देंगे वो सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही नहीं आएंगे। और अगर आप अच्छा स्कूल बना लेंगे तो बच्चे आएंगे, और इसका उदाहरण वो इटायले वाला स्कूल ही है। इटायला है, खैया है, कई हैं। ये यहीं के आसपास के स्कूलों के नाम बता रहा हूँ मैं, जो पहले स्टोरी चला चुका हूँ। वैसे स्कूल अगर आपने बना दिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की दुकानें बंद हो जाएंगी, जो सिर्फ पैसा लूटने के लिए बैठे हैं। तो बेटा यहाँ पे जब आप लोग आते हो, बारिश होती है तो बड़ी दिक्कत होती होगी आपको? हाँ सर, बहुत डर लगता है। अच्छा, यहाँ बताइए। और तो फिर बारिश होती है, आप लोग खुद साफ कर लेते हो। अभी सरकार से क्या चाहते हो बेटा? सर हमारा नया स्कूल बन रहा है। नया स्कूल बना है। देखिए क्या है कि बच्चे तो पढ़ने आ रहे हैं, मजबूरी है बहुत सारे लोगों की ना। अगर इनके पास भी, इनके माता पिता के पास पैसा होता तो शायद ये भी यहाँ नहीं आते, लेकिन ये मजबूरी है, और उस मजबूरी का फ़ायदा जो है बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ये प्रधान अपने लेवल पे भी चाहते तो ये बन सकता था। प्रधान अपने लेवल से इसमें बहुत सारा काम करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाया क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है। उनको ये देखने तक का समय भी नहीं है कि भाई ये डस्टबिन ही टूट गया, एक छोटा सा काम, बहुत छोटा सा। सफाई कर्मी तो उनके हाथ में है ना, सफाई कर्मी नहीं आ रहा, सैलरी तो जा रही है, सैलरी पे साइन कौन कर रहा है? उनके साइन से सैलरी जा रही है, और उनको ये पता नहीं है कि वो सफाई कर्मी कभी नहीं आता, जबकि शिकायत भी कई बार हो चुकी है। प्रिंसिपल खुद शिकायत कर चुके हैं, है ना। तो ये समस्या है, और इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी। अब वक्त नहीं है इसको इग्नोर करने का, क्योंकि ये किसी भी दिन बिल्डिंग गिर सकती है और फिर तो दिक्कत हो जाएगी। प्रिंसिपल साहब, अभी बच्चे कितने हैं अपने पास? इस समय जो नामांकन है हमारे यहाँ वो 63 बच्चों का है। अच्छा, लगभग 50 के आसपास, 45 वैसे आते हैं हमारे बच्चे। तो स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो बहुत कम स्ट्रेंथ ऐसा कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनसंख्या भी कुछ थोड़ा सा लग रहा है घट रही है, और बाकी कुछ यहाँ से पलायन करते हैं रोजगार के लिए, तो वो अपने बच्चों के साथ चले जाते हैं। कुछ ऐसा है कि भाई देखो, जो थोड़ा सा सोचते हैं कि हमें तो उसमें पढ़ाना है, आपके यहाँ तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही बढ़िया नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं प्री प्राइमरी सेक्शन भी नहीं है हमारे यहाँ, बाल वाटिका का कहते हैं, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है। इस बात को अभिभावक भी समझते हैं। बाकी हम लोगों को तो देखो कार्य करना है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, हमारा सारा स्टाफ। हाँ, क्योंकि देखिए अभी क्या सरकार मर्ज भी कर रही है उन बच्चों को, उन स्कूलों को जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। तो हम 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल कंडम स्थिति में स्कूल है। यहाँ पे अधिकारियों को ज़रूर देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए वो आके देखें, एक बार वो खुद आके देखें और देखें कि क्या वाकई इसमें स्कूल चल सकता है, क्या बच्चे वाकई इसमें बैठ सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ऐसे ही स्कूल होते हैं और ऐसे बैठ सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दें। और अगर उनको लगता है, ज़रा भी लगता है कि भाई ऐसे इस बच्चे जो है इसमें खतरा है और ये स्कूल दोबारा बनना चाहिए, तो कृपया जो है इसको देखें, और इसको बिल्डिंग को जितना जल्दी हो सके, क्योंकि राजस्थान के झालवाड़ में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, कहीं और भी नहीं होना चाहिए। ये सब यही चाहते हैं, और इसी के साथ मैं स्टोरी का एंड करना चाहता हूँ। और मैं ये सारे अधिकारियों से, शासन प्रशासन और जो भी लोग इससे रिलेटेड हैं, उनसे मैं ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देख लो प्लीज़, आप लोग इसको जो है कुछ भी करवाइए इसको, या तो नई बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार करवा दीजिए। मरम्मत का तो अब ये नहीं बचा, तो मरम्मत के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे बताया कि गांव में दूसरी जगह भी स्कूल की जगह है, तो वहाँ पे भी स्कूल बनाया जा सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस पर ध्यान दीजिए, खुद आके देखिए, निरीक्षण कीजिए, और उसके बाद आप फैसला लीजिए।